मेयर बनाया वो भाजपा ने अपना बनाया, सरकार भी भाजपा की। गुरुग्राम में विकास के नाम पर जीरो, गुरुग्राम को कूड़ा गुरुग्राम बना के रख दिया। तो आप देखिए ये किस आधार पर कहती है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर गुरुग्राम में विकास करेंगे। मैं आपके मतलब मीडिया के माध्यम से चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ एक बार डिबेट में बिठा दीजिए। अगर वो डिबेट में अपने मुद्दों को, अपने गुरुग्राम के विजन के लिए कुछ भी बता पाए, और मैं कहती हूँ कि वैसे तो हमारे स्टार प्रचारक हमारी जनता ही है। जनता जानती है, जनता समझती है, पढ़ी लिखी जनता है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी जनता से कि देखिए मेरे पास विजन है गुरुग्राम के विकास के लिए करेंगे। मेरे पास विजन है कि जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं का तुरंत समाधान मिले। मेरे पास विजन है कि जल भराव की जो समस्या है उससे पब्लिक को जल्द निजात मिले। मेरे पास जो विजन है वो ये है, जो आज सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, जो हमारे गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना के रख दिया है, जो हम मेलेनियम सिटी कहलाता है, उसके नाम से मेलेनियम सिटी जो सचमुच में नाम है उसके नाम को सार्थक करते हुए मैं गुरुग्राम को एक स्वच्छ सुंदर गुरुग्राम बनाऊंगा। गुरुग्राम नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि वो हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि बीजेपी के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है और इस बार नगर निकाय चुनावों में बीजेपी बुरी तरह हारेगी। लेकिन गुरुग्राम में क्या माहौल चल रहा है, कांग्रेस का क्या रोड मैप है, कांग्रेस के प्रत्याशी किस तरह से बीजेपी को टक्कर देंगे, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सीमा पाहुजा हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनका रोड मैप क्या है। अगर जनता ने इस बार कांग्रेस को मौका दिया, जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक हवा बनी लेकिन आखिर में आकर बीजेपी बाजी मार गई, तो क्या उसकी वजह से अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव किया है? वो सब जानने के लिए हमारे साथ सीमा पाहुजा जी हैं, गुरुग्राम नगर निगम कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी हैं। उनसे हम जानते हैं। सीमा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में। नमस्कार। सीमा जी, पहला सवाल यही कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो तीसरी बार हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है, उसको कितना चुनौती आप लोग मान रहे हैं और कांग्रेस का रणनीति क्या होगी इस कॉन्फिडेंट को भेदने में? देखिए मैं आपको कहूंगी कि जैसे बीजेपी कह रही है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं, किस आधार पर कह रही है? पिछली बार भी उनकी ट्रिपल इंजन की सरकार थी। निकाय में जब इलेक्शन थे भाजपा के सिर्फ 11 कैंडिडेट आए थे, आधे भी कैंडिडेट भाजपा के नहीं थे, कई निर्दलीय थे क्योंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी। तो 11 तो उसके आधे से ज्यादा तो निर्दलीय आए थे। फिर किस बिहाफ पे कहती है? और उसके बावजूद उन्होंने जो हाँ मेयर बनाया वो भाजपा ने अपना बनाया, सरकार भी भाजपा की। गुरुग्राम में विकास के नाम पर जीरो, गुरुग्राम को कूड़ा गुरुग्राम बना के रख दिया। तो आप देखिए ये किस आधार पर कहती है कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर गुरुग्राम में विकास करेंगे। इनका मकसद सिर्फ यही है कि सरकार हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व होकर हमारे गुरुग्राम का पैसा, हमारे निगम का पैसा कहीं और लगा सके और एक डमी कैंडिडेट मेयर के रूप में दें ताकि वो कुछ ना कह सके, जो भी बात हो उस पर सिर्फ साइन कर सके। इसीलिए मैं जनता से बार-बार यही अपील करती हूँ कि मुझे 20 साल का अनुभव है और 2 बार से निगम पार्षद रह चुकी हूँ। मुझे पता है, मेरा विज़न है, मुझे पता है कि कैसे अधिकारियों से और प्रणाली से कैसे काम लेना है, प्रशासन को कैसे काम में लाना है। तो हम अगर निगम की बात करते हैं, ये देश प्रदेश का नहीं है चुनाव, ये चुनाव है हमारे निगम का, हमारे गुरुग्राम में विकास का। तो हम गुरुग्राम में अगर करेंगे तो गुरुग्राम अपना कैंडिडेट चुनेगी, जनता अपना ऐसा व्यक्ति चुनेगी जिसे लोग उनसे काम करा सकें, जो गुरुग्राम का विकास कर सके। तो जनता के बीच जा रहे हैं आप, आपने बताया 20 साल का राजनीतिक अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेशन अनुभव भी है आपको क्योंकि आप पार्षद भी रह चुकी हैं। तो ये अनुभव अब कितना काम आ रहा है? मेयर एक बड़ा पद है शहर को लेकर, तो उसको लेकर लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है और आप कितना आश्वस्त हैं कि जनता विश्वास जताएगी आपको मेयर प्रत्याशी के तौर पर? देखिए मैंने यहाँ पर अपने वार्ड में रह के, मैं जैसे 2 बार, तो एक ही वार्ड में नहीं, पिछली बार भी भाजपा ने अपने उससे मेरे वार्ड के 4-5 टुकड़े कर दिए थे।
उसके बावजूद भी मुझे एक नया वार्ड मिला, उसमें भी काम करा। तीसरा, जहाँ पर मैं अपने ससुराल है मेरा, वो एक अलग वार्ड था, वहाँ के लोग भी मेरे पास आके काम कराते थे। जिनके टुकड़े हुए वो 3 वार्डों में हो गए कन्वर्ट, वो वाले वार्ड वाले भी यहाँ आते थे। तो मैंने जनता का काम किया है, हर एक बंद के नहीं रहा। हुँ। और मैंने देखा, क्योंकि हम सदन के माध्यम से, मेरे भाई-बंधु और भी पार्षद थे, हम अपनी कॉलोनियों के, अपनी वार्ड के कैसे मुद्दे को उठाते थे। मुझे पता है वहाँ की समस्या का, क्योंकि यहीं की ही बेटी हूँ, यहीं की बहू हूँ, तो यहाँ के हर मुद्दों को, हर गली को भली-भाँति से जानती हूँ। जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? जनता क्या आश्वासन आपको दे रही है? देखिए, जहाँ भी हम जा रहे हैं मीटिंगों में, एक बहुत ही जनसैलाब उभर के आ रहा है और सभी का प्यार और समर्थन, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार जनता पढ़ी-लिखी जनता है, सब जानती है कि ये जो चुनाव हैं, ये पार्टी से ऊपर उठकर हैं, ये कोई राज्य और प्रदेश के चुनाव नहीं है। क्योंकि देखो, अगर निगम में कोई भी मेयर बनता है, हुँ। अगर मैं निगम में मेयर बनती हूँ, तो मैं प्रधानमंत्री को कुछ नहीं, वहाँ पर कार्यप्रणाली के प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकती। हुँ। अगर मैं निगम में मेयर बनती हूँ, तो सीएम साहब को नहीं हटा सकती। हुँ। और अगर मैं इसमें निगम में मेयर बनती हूँ, तो मैं किसी भी मंत्री की एंट्री नहीं कर सकती, हुँ। किसी को भी मैं नहीं बना सकती, ना किसी मंत्री को हटा सकती हूँ। मैं तो सिर्फ़, अगर मैं मेयर बनती हूँ, तो हुँ। मैं तो अधिकारियों पर अंकुश लगाकर उनसे अपने गुरुग्राम के विकास के लिए काम करा सकती हूँ। हुँ। क्योंकि देखिए, निगम निगम का अपना एक सदन में अपनी एक गरिमा है, अपना एक महत्व है, अपनी एक ताकत है कि वो अपने गुरुग्राम के पैसे को किस तरह सदन निगम गुरुग्राम के पैसे को कैसे गुरुग्राम के विकास में काम करती है। हुँ। तो ये सब अनुभव से लेकर, क्योंकि 94 एक्ट कहता है ये, मैं नहीं, संविधान कहता है। हुँ। संविधान में ये है कि निगम अपनी ही स्वेच्छा से किसी और कोई भी अधिकारी को भर्ती कर सकती है, या जो अधिकारी काम नहीं करता, तो उनकी बदली कर सकती है। हुँ। और निगम अपनी स्वेच्छा से जनता के हित के लिए कोई भी, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, हुँ। इन सब का निर्माण करा सकती है। आज स्थिति देख लीजिए, हमारे गुरुग्राम का जो एक एक ही सरकारी हॉस्पिटल है, हुँ। बिल्कुल देख लिए कैसे पड़ा हुआ है। उसको बिल्कुल प्लेन करके उसको पार्किंग बना दिया। आप देख लीजिए सरकारी स्कूल किस हालात में हैं। आप देख लीजिए बस स्टैंड के हालात देख लीजिए। आप यहाँ देख लीजिए ट्रैफिक का बुरा हाल है। आप ये सब देख लीजिए। ये हमारा निगम काम कर सकता है। हुँ। हमें इसके लिए सरकार पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं बार-बार जनता से यही कहती हूँ कि मुझे जो अनुभव है, मेरा जो विज़न है गुरुग्राम के विकास के लिए कार्य करना, तो उस विज़न को लेकर, उन मुद्दों को लेकर, ये ना नहीं जो सरकार, आज जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर-उधर तरस रही है। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम पार्षदों ने अब तक 2 बार, जो हम हमारी जो 10 साल तक निगम, जो 2 बार निगम रहा हुँ। है, हम पार्षदों ने अब तक सदन में गुड़गांव के बड़े-बड़े मुद्दों पर डिस्कस नहीं किया। हुँ। हमने डिस्कस किया कि भैया सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, सीवरों के ढक्कन नहीं लग रहे, हुँ। जल भराव की समस्या है, हुँ। यहाँ पर लीकेज की समस्या है, हुँ। सड़कों पर गड्ढे हैं। हम सिर्फ इनकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता को ये भ्रमित किया गया है। हुँ। जनता इनसे अगर जूझती रहेगी, इन्हीं में ही फँसी रहेगी, तो बड़े मुद्दों पर नहीं आएगी, बड़े मुद्दों की नहीं सोचेगी। मतलब आपका कहना ये है कि अभी तक केवल आपको एक वार्ड की ज़िम्मेवारी थी, अब आपको पार्टी ने पूरी नगर निगम की ज़िम्मेवारी दी है और अगर आपको जनता मेयर चुनती है, तो आप गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, ये इस तरह की जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, बिल्कुल। उन पर आप काम करने वाली हैं। बिल्कुल, हमारा विज़न है और हम कल आपके समक्ष एक मैनिफेस्टो जो हमने बनाया है, वो भी हम आपके मीडिया के माध्यम से जनता में लाएँगे कि हमारा एक विज़न है कि जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं को तुरंत समाधान मिले हुँ। और जो विकास है, जो विकास की किरण है, हर गुरुग्राम के वासी तक पहुँचे और जितनी भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो हमारे बस स्टैंड है, हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी स्कूल हैं और अब आप देखिए एक और कि ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर हमारे ऊपर एक और जनता के ऊपर थोप दिया। हुँ। पहले आधार कार्ड था, फिर अब प्रॉपर्टी आईडी के लिए हो गया और फैमिली आईडी हो गया। हुँ। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी। फैमिली आईडी में देखो इतना उन्होंने करा कि अपनी ही किसी कंपनी, याशी कंपनी को इसका टेंडर दे दिया। हुँ। जबकि उससे पहले सारा सब कुछ हो चुका था, सर्वे, करेक्शन सब करवा पड़े थे। हुँ। अब जनता इतनी परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर वहाँ पर वसूली चल रही है। जाती है जनता 10-15 चक्कर काटेगी, काटेगी, आखिर उनसे कहेगी कि हाँ जी, बताओ जी क्या सेवा करें?
ताकि हमारा ये काम हो जाए। आप ये देखिए कि जनता टैक्स रूपी इतना देती है, रेवेन्यू हमारे गुरुग्राम में 65% है। मतलब भ्रष्टाचार का भी बॉम्बे आरोप आप लगा रहे हैं सीधा सीधा। भ्रष्टाचार, मैं कह रही हूँ ये पार्टी भ्रष्टाचार का कहती है कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। पिछले 10 वर्षों में निगम में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, मैं आप मेरी जनता जानती है, जनता इससे वाकिफ है, जनता भुक्तभोगी है। इसीलिए जनता को पता है कि ये निगम के गुरुग्राम के विकास के कार्य हैं। और आप एक बार देख लीजिए, दो दो आप हमारे साथ थे भाई, जब हम सदन में उठाते थे, 2 दिवालियां बीत गई। हम स्ट्रीट लाइट के लिए कैसे चीखते थे, चिल्लाते थे, उनसे क्या मांग करते थे कि हमारी जनता को स्ट्रीट लाइट दे दी जाए। पर बाहर खंभों में इतने बड़े-बड़े पोल हैं, लाइटें लगी हुई हैं, उन पर रंग-बिरंगी लाइटें वो कर दी। क्यों? अपने किसी भाई को, किसी उसको ओबलाइज करके करोड़ों रुपए का टेंडर दे दिया। वो ज़रूरी थी या कॉलोनियों में इतने अंधेरे हैं, वो अंधेरों में स्ट्रीट लाइट लगनी ज़रूरी थी। तो इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, अगर हम इस पे बात करने लगे तो हम और बातों पे और मुद्दों से तो फिर भटक जाएँगे। अच्छा, एक सवाल और कि बीजेपी हरियाणा में भी सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार बन गई, दिल्ली में सरकार बन गई और भी आसपास के राज्यों में लगातार बीजेपी जीत रही है। क्या लगता है आपको कि अब नगर निकाय चुनाव में गुरुग्राम में जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि पिछले 10-12 सालों में ना अस्पताल बना, ना बस स्टैंड बना, ना सड़कें बनी, कूड़ा इतना हो गया, भ्रष्टाचार का भी आप आरोप लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जनता इस बार इन मुद्दों को देखते हुए वोट देंगी और आपको वोट देंगी? ये लगता है आपको? देखिए, दूसरी हम मेयर के लिए 2 कैंडिडेट हैं। एक भाजपा ने जो कैंडिडेट उतारा, राजरानी, एक मैं हूँ जो कांग्रेस की प्रत्याशी हूँ। आप दोनों को तोल लीजिए। मैं कहती हूँ मेरे पास 20 साल का अनुभव है और दूसरी तरफ अनुभवहीन है। मैं कहती हूँ मैं 2 बार से निगम पार्षद रह चुकी हूँ। मेरे को हर कॉलोनी, गली की समस्या मैंने देख रखी है। मैं जानती हूँ आज गलियों में, कॉलोनियों में कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ सीवर ओवरफ्लो की समस्या ना हो। कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है जहाँ कूड़ा ना हो। तो उन जो दूसरी तरफ है, उन्होंने अपने पड़ोस में भी नहीं पता कि कौन रहता है। उनको ये भी नहीं पता हमारी गली की क्या समस्याएँ हैं। और आप ये देख लीजिए कि उनका एज फैक्टर देख लीजिए। मुझ में उनसे यंग भी हूँ और काम करने का जुनून भी है। और दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ, मैं आपके मतलब मीडिया के माध्यम से चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ एक बार डिबेट में बिठा दीजिए। अगर वो डिबेट में अपने मुद्दों को, अपने गुड़गाँव के विज़न के लिए कुछ भी बता पाएँ और मैं करती हूँ। अगर आप खुद देख लीजिएगा, अगर वो आप समय, स्थान आप तय कीजिएगा उनसे पूछकर। मैं पूरी मीडिया के माध्यम से चैलेंज करती हूँ, अगर बैठ के वो गुड़गाँव के मुद्दों पर डिस्कस कर सकें, डिबेट कर सकें। चलिए, बीजेपी का प्रचार करने के लिए उनके तमाम मंत्री, विधायक सब लगे हुए हैं। कांग्रेस के भी कुछ स्टार प्रचारक आने वाले हैं। क्या कुछ प्लानिंग बनाई है? बता पाएँ आप? देखिए, वैसे तो हमारे स्टार प्रचारक हमारी जनता ही है। जनता जानती है, जनता समझती है, पढ़ी-लिखी जनता है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी जनता से कि देखिए, मेरे पास विज़न है गुरुग्राम के विकास के लिए कार्य करना। मेरे पास विज़न है कि जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं का तुरंत समाधान मिले। मेरे पास विज़न है कि जल-भराव की जो समस्या है, उससे पब्लिक को जल्द निजात मिले। मेरे पास जो विज़न है, वो ये है जो आज सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, जो हमारे गुड़गाँव को कूड़ाग्राम बना के रख दिया है, जो हम मिलेनियम सिटी कहलाता है, उसके नाम से मिलेनियम सिटी जो सचमुच में नाम है, उसके नाम को सार्थक करते हुए मैं गुरुग्राम को एक स्वच्छ, सुंदर गुरुग्राम बनाऊँ। तो इसी के आधार पे मैं अपनी जनता से यही अपील करूँगी कि आने वाली 2 मार्च को आप गुरुग्राम के विकास के लिए अपनी इस बहन-बेटी को एक मौका ज़रूर दें। चलिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है और समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो गुरुग्राम नगर निगम से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सीमा पहूजा, जिनका कहना है कि अगर बीजेपी की प्रत्याशी हमारे साथ डिबेट कर लें, तो जनता को पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। लेकिन 2 मार्च को जब वोटिंग होगी तो साफ हो पाएगा कि गुरुग्राम नगर निगम की जनता ने इस बार किसको अपना मेयर चुना है। इस वीडियो के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।